पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या होता है, कोई बताएगा? कल क्लास में बताया था नहीं पिटॉट ट्यूब? कल कहाँ तक हुआ था, कोई बताया? चलिए स्टार्ट करते हैं पिटॉट ट्यूब। देखिए पिटॉट ट्यूब का काम है पानी का वेग मापना। तब जब पानी किसी भी जैसे पाइप में, नदी में जब बहती है, तो अगर हम पता करना है पानी कितनी तेजी से बह रही है, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या करता है, इसको क्या करते हैं, सिंपली ला के पानी के अंदर, देखिए जैसे फिगर में है नीचे देखिए, ऐसे जिस फिगर में दिख रहा है ऐसे लगा देते हैं पानी, और पानी आपका पानी जो है आपका इधर से फ्लो करता है एक डायरेक्शन से, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पिटॉट ट्यूब लगा देते हैं। पानी क्या करता है, बहते हुए आता है, इस पिटॉट ट्यूब में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके यहाँ पे आके पानी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे रास्ता नहीं रहता। तो यहाँ का जो काइनेटिक ऊर्जा है, जो पानी के अंदर गतिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा पानी का अब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऊंचाई के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में बदल जाएगी। पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा। तो यही पिटॉट ट्यूब होता है। पिटॉट ट्यूब ये जो होता है एक ग्लास का यानी कांच का बना होता है, पारदर्शी होता है, 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, ऐसे 90 डिग्री पर। और इसको जैसे पाइप में भी लगा सकते हैं, नदी नाले कहीं भी लगा के आप पानी का वेग प्राप्त कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी ये मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, ये वेलोसिटी बताता है। अब कैसे मेजर करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हम देखते हैं। देखिए यही इसका फार्मूला है, V बराबर √2GH। अभी आया कैसे, तो यहाँ पे बर्नौली का प्रमेय किया गया। बर्नौली प्रमेय जो पढ़े उसी का उपयोग करेंगे, और हम कुल यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा, तो एक बार दोबारा देख लेते। देखिए ये पिटॉट ट्यूब का फिगर, इस फिगर में एक बिंदु पानी में है और एक बिंदु है वो पिटॉट ट्यूब के अंदर। दोनों बिंदु है, दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में, यानी आधार रेखा, यही एक आधार रेखा है। तो आधार रेखा यही है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आधार रेखा पर जेड की वैल्यू कोई ऊंचाई नहीं होती, तो आधार रेखा जो है वहां पे जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा होगी। पहली होगी गतिज ऊर्जा, दूसरा होगा प्रेशर ऊर्जा, तीसरा होगा ऊंचाई के कारण डायटम एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा जेड हो गई है, जेड बराबर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पानी का आधार रेखा वही है जो पाइप का जिस बिंदु पर है, यानी बिंदु ए और बी आधार रेखा पर है। तो अगर हम देखें बिंदु जो ये बिंदु ए है, बिंदु ए पर संपूर्ण शीर्ष क्या होगा, टोटल हेड या टोटल एनर्जी आपका होगा। पहला तो प्रेशर के कारण कौन सी कितना ऊर्जा होगा, प्रेशर के कारण ऊर्जा हो जाएगा। देखिए गहराई एच में जो आपका बिंदु ए है, ये एच गहराई में है, तो उसका कारण जो प्रेशर हेड होगा वो एच होगा, प्रेशर हेड हो गया। दूसरा पानी मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक हेड या गति शीर्ष होगा, गति शीर्ष।
और हम गति सीरीज का बताए थे बर्नौली में जब बता रहे थे, तो वहां पे होता है v²/2g। अब बिंदु ए पर तो निकल गया, जेड की वैल्यू 0 हो गई तो जेड को लिखेंगे नहीं, क्योंकि आधार रेखा और बिंदु ए दोनों एक ही लाइन पे है, तो जेड की वैल्यू 0 हो गई, जेड नहीं लिखेंगे। अब बिंदु बी पर देखते हैं संपूर्ण शीर्ष क्या है। जो बिंदु बी है वो आपका पिटॉट ट्यूब के अंदर का बिंदु है और बिंदु ए था पिटॉट ट्यूब के बाहर। तो बिंदु बी पर पिटॉट ट्यूब के अंदर है तो ये गति क्या है, रुक जाएगी। पिटॉट ट्यूब के अंदर आके पानी रुक जा रहा है, तो पानी की गतिज ऊर्जा किसमें बदल जा रही है, स्थैतिक ऊर्जा या ऊंचाई के कारण ऊर्जा। तो वही यहाँ पे हुआ है। जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो ए का तो निकालिए, तो बी का क्या होगा, गहराई। पहला नंबर प्रेशर जो होगा एच होगा, प्रेशर हेड, और ये होगा स्थैतिक हेड। स्थैतिक हेड कहाँ से है, जो पानी की गतिज ऊर्जा थी वही पानी के स्थैतिक यानी ऊंचाई वाले ऊर्जा में बदल गई। क्योंकि पानी जो है वो कुछ ऊपर तक चढ़ जाएगा ट्यूब में। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि पानी की गतिज ऊर्जा जो थी वो स्थैतिक ऊर्जा में ऊपर की तरफ उठ गया, यानी गतिज ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा में बदल गई है। तो आपका जो ये गतिज ऊर्जा थी v²/2g और h में बदल चुका है। ये कौन सा ऊर्जा है, स्थैतिक ऊर्जा। तो देखिए बी पर संपूर्ण शीर्ष हम निकाल चुके हैं। अब जब यहाँ पे निकाल चुके हैं तो क्या होगा, देखिए इसको बराबर है, क्योंकि बिंदु ए और बी पानी के बहाव के सीधी लाइन में है, तो क्या होगा, दोनों का संपूर्ण ऊर्जा सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा ना ही नष्ट हो सकती ना ही बनाई जा सकती। तो बिंदु ए पर और बी पर क्या होता है, कुल ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष एक ही बराबर होगी। तो देखिए इस साइड भी अच्छा है, इस साइड भी अच्छा है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से इसको 2g को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका v² हो जाएगा, v²/2gh, 2gh हो गया। अब स्क्वायर के इधर ला जाएंगे तो कटिंग में आ जाएगा, तो यही आ जाएगा v²v=√2gh। ये आपका यही फार्मूला है। हमें अगर वेग निकालना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, यही h। न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग को अच्छे समझेंगे। यही h अगर हम माप लें पिटॉट ट्यूब के अंदर, इसको आप स्केल से, आपका जो स्केल होता है उसी से मेजर कर लेंगे कितना ऊंचाई है, और इस फार्मूले में रख देंगे, आपका पानी का वेग प्राप्त हो जाएगा। कितना आसान है। अब देखिए जो ये फार्मूला निकला है, इसमें हम जो लॉसेज होते हैं यानी फ्रिक्शन लॉस या जो हानियां होती है उसको कंसीडर नहीं किए, यानी लिए नहीं है। तो हानियों को लेने के लिए, यानी हानि का भी ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हम पढ़े थे वेंचुरी मीटर, तो वहां पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए थे। तो क्या करता था, हानि को जो पाइप में लॉसेज होते थे उनको कंपनसेट करता, तो इसमें भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता। ठीक है, जो वेंचुरी मीटर था वहां पे कांस्टेंट क्या लिए थे, CD लिए थे, CD। और यहाँ पे जो लेंगे वो CV होगा, C और सफिक्स में V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल फार्मूला, ये जो निकला है फार्मूला थ्योरेटिकल फार्मूला था ऊपर वाला। अब हमें एक्चुअल फार्मूला निकालना है, क्या करेंगे, एक्चुअल फार्मूले के लिए क्या करेंगे, v बराबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई C कर देंगे, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल फार्मूला होगा जिसको रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। रियल लाइफ में कुछ ना कुछ पाइप में हानि होगी, फ्रिक्शन, घर्षण, पानियों के बीच, पानी के कण के बीच फ्रिक्शन, घर्षण होगा। दूसरा घर्षण पानी और पाइप के बीच होगा। तो उस हानि को हम कंपनसेट करने के लिए C से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका क्या है, C पूर्णांक है जिसका मान हमेशा 1 से कम होगा। तो C की वैल्यू जो होती है, C या C भी कहिए, तो इसको C लिखो या C भी लिखो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है। C का मतलब कांस्टेंट हो गया, V का मतलब हो गया वेलोसिटी के लिए, यानी वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए।
जब डिस्चार्ज मेजर कर रहे थे तो सीडी लिखते रहते थे, एक पिटॉट ट्यूब से डिस्चार्ज मेजर करते तो वहां पे डी लिखे रहते, जिससे क्या होता है कांस्टेंट में आप कंफ्यूजन आ जाए। तो सीवी की वैल्यू 0.98 के आसपास होती है, 0.98 या 0.96 के आसपास होता है। तो बहुत ही आसान है, उसको आप बहुत ही आसानी से आप खुद भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बस आपको प्रेशर नहीं, वेलोसिटी, सिर्फ आपको पिटॉट ट्यूब चाहिए। पिटॉट ट्यूब आपको मिल जाएगा मार्केट में भी, यहाँ लैब में भी होगा। तो सिर्फ पिटॉट ट्यूब लगाइए और पानी का वेग पता चल जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ये आपका नोट्स है, भेज देंगे। तो पिटॉट ट्यूब में कुछ कमियां होती हैं। पहली कमी होती है कि इसमें जो हेड होता है ना, पहला तो फ्रिक्शन में जो लॉस होता है उसके कारण हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो सी या सीवी की मल्टीप्लाई किए हैं, क्या एक लॉस के अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या फार्मूला सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, ये सब लॉसेज को ये जो फार्मूला है वो सही नहीं देता, इसके लिए कांस्टेंट अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू नहीं देगी। तो भी एक कमी है पिटॉट ट्यूब की। दूसरी कमी है कि इसमें देखिए जो फिगर में क्या है, अगर मान लो पानी ऐसे बह रहा है तो आपको पिटॉट ट्यूब ठीक उसके अपोजिट में लगाना होता है, ठीक उसके अपोजिट। अगर आप ऐसे अपोजिट में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें पानी प्रवेश नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप ठीक एकदम पैरेलल होना चाहिए पानी को, पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी के पैरेलल होना चाहिए कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो रीडिंग गलत निकलेगी। तो ये भी एक कमी होती है इसमें। दूसरा होता है, तीसरा कमी है कि इसमें प्रेशर का जो हेड है उसमें थोड़ा सा कम बेसी आपको कभी कभी देखने को मिलता है, एक कमियां है। किसी को कोई डाउट है? सत्येंद्र बाबू बता रहे थे नहीं सर, कल ये तो हो चुका था ना यहाँ पे, कल पिटॉट की आवाज सर रुक रुक के आ रही है आपका। कल पिटॉट की भी पढ़ रहे थे हम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आवाज आ रही नहीं? साफ है? ठीक है। आवाज साफ है कि नहीं? नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। इसके बाद नेटवर्क का इशू होगा, उसका थोड़ा सा नहीं साफ जा रहा है। बाकी इनका नेटवर्क सही होगा, उसके बाद मतलब आवाज सही जा रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिटॉट को समाप्त हो ठीक गया। सर। अब हम पढ़ेंगे ओरिफिस प्लेट। सेम जैसे वेंचुरी मीटर पढ़े थे हम लोग ऊपर, सेम वैसे ही होता है आपका पिटॉट ट्यूब। देखिए हम वेंचुरी मीटर पढ़े थे, इससे क्या करते हैं हमें कोई एक बंदा बता दो। आर्यन वर्मा, क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए। जैसे वेंचुरी मीटर से हम क्या करते हैं? बताओ जी। किसी को नहीं पता है क्या करते हैं वेंचुरी मीटर से? विकास बाबू बताओ जी।
विकास यादव, शमशीर आलम, राजकुमार। तो बताओगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही आज हम सोच रहे थे समाप्त कर दे इस चैप्टर को, लेकिन आपको नहीं चाहते। चलो ठीक है, नहीं बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सबका एक एक नंबर कम कर दे रहे हैं। देखिए जो आपका वेंचुरी मीटर होता है, वेंचुरी मीटर, तो उसका काम होता है कि प्रवाह की दर, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो, मतलब पानी किसी भी पाइप में कितने तेजी से बह रहा है, एक सेकंड में कितना लीटर पानी इस पाइप से बह रहा है, यही होता है डिस्चार्ज या प्रवाह की दर। दर क्या है, तो रेट क्या है पानी, यही काम होता है वेंचुरी मीटर का। सेम यही काम होता है ओरिफिस प्लेट का। बस यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक कन्वर्जिंग कोन है, एक थ्रोट है, तीन पार्ट है, एक अब सारी डाइवर्जिंग कोन, सॉरी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये उल्टा लिख दिया होता है, डाइवर्जिंग इस साइड रहेगा, कन्वर्जिंग इस साइड रहेगा। तो यहाँ पे तीन कोन है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपका बनाया गया है फ्लो नोजल। अब देखते हैं, चलिए फ्लो नोजल बनाया गया है, फिर आपका चलो नीचे। जो काम आपका होता है वेंचुरी मीटर का, वही काम है ओरिफिस प्लेट का फ्लो नोजल का, यानी इसका भी काम वही है। क्या काम है, इसका काम है कि पता करना कि एक सेकेंड में कितना लीटर पानी इस पाइप से बह रहा है। बस इसको क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल है, बहुत आसान है। और जो आपका वेंचुरी मीटर, उसकी बनावट थोड़ी सी मतलब कॉस्टली होता है, उसको बनाने के लिए थोड़ा कॉस्टली मटेरियल का उपयोग करना पड़ता है। तो आपका वेंचुरी मीटर थोड़ा सा महंगा मिलता है, और आपका ये ओरिफिस प्लेट है बहुत सस्ता मिलता है। तो अगर सस्ता खरीदना है तो हम ओरिफिस प्लेट खरीदते हैं, अगर महंगा खरीदना है तो वेंचुरी मीटर खरीदते हैं। दोनों का काम एक ही है। अब ये इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए बुक का फिगर है, देखिए यही फिगर है आपका ओरिफिस प्लेट का। इसमें कुछ नहीं किया गया, एक पाइप है, ये आपका पाइप दिख रहा होगा ऐसे, सीधी पाइप ऐसे। इस पाइप में क्या किया गया है, एक सर्कुलर प्लेट लगा दिया है। सर्कुलर प्लेट का मतलब समझो, ऐसा कोई प्लेट है ऐसे, और उसके बीच में छेद है ऐसे, ये प्लेट ऐसे भरा हुआ है, जैसे कि आप वाशर होते हैं उस टाइप का प्लेट लगा देते हैं, वाशर की तरह का एक प्लेट लगा देते हैं, जो कि यहाँ से पानी बीच से सिर्फ निकलने देगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, इसका इसकी चौड़ाई होती है, मतलब इसका डायमीटर बहुत कम होता है। लगभग पाइप का डायमीटर अगर 10 है तो इसका डायमीटर 5 होगा। देखिए यहाँ से आपको खुद दिख रहा होगा, इसका डायमीटर छोटा है पाइप का डायमीटर। पाइप का डायमीटर आपका इतना बड़ा है और इसका डायमीटर मात्र इतना ही है, छोटा है, इसका लगभग आधा होता है, तो इसका डायमीटर कम होता है। और इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी एक डायमीटर है, यहाँ पे एक डायमीटर, तो पाइप का कुछ एरिया A1 हो जाएगा इसका। अगर पाइप का डायमीटर D1 है तो पाइप का एरिया क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। और इस ओरिफिस प्लेट का अगर डायमीटर D2 मान ले तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, D2
जैसे वहां थ्रोट का एरिया मापते थे तो यहाँ पे ओरिफिस प्लेट का एरिया मापते थे, बस इतना ही अंतर। सब कुछ सेम है, बस वहां पे थ्रोट होता था, पाइप थोड़ा सा तिरछा होता था, बनावट डिजाइनदार होता था, महंगा होता था। इसमें सिंपल कर दिया गया, कुछ नहीं, बस एक सर्कुलर प्लेट बीच में जोड़ दो और आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रेशर डिफरेंस मेजर करके आपका डिस्चार्ज पता करेंगे। देखिए इसमें भी क्या है, आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, दाब का अंतर बताता है। दाब का अंतर कैसे बताएगा, यहाँ बिंदु 1 पे और बिंदु 2 के बीच में कितना प्रेशर का अंतर है। इसका भी जो फार्मूला था, वेंचुरी मीटर का फार्मूला पढ़े थे, उसका फार्मूला होता है डिस्चार्ज मापने का, Q बराबर C A1 A2 अपान ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर पूरे रूट 2 यही आपका वेंचुरी मीटर का फार्मूला होता था, जो पढ़े थे पिछली क्लास में, कल पढ़े थे। सेम फार्मूला और इस प्लेट का भी होता है सेम। यहाँ पे A1 क्या है, पाइप का एरिया, A2 क्या है, ओरिफिस का एरिया, A2 क्या है, जो ओरिफिस प्लेट था उसका एरिया। और वेंचुरी मीटर जब पढ़ते तो वहां पे क्या था, थ्रोट का एरिया यानी कंठ का एरिया, बस A2 बदला है, बाकी सब चीजें से H भी सेम ही है। H जैसे क्या होता था, H हम निकालते थे कि प्रेशर हेड डिफरेंस क्या है, H निकालने के लिए फार्मूला यूज करते थे। H बराबर क्या होता था, H का फार्मूला होता था H बराबर S1 अपान S2 माइनस S का फार्मूला यही। S1 क्या होता था, पारा का स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षित घनत्व। S2 क्या होता था, जो पानी जो भी बह रहा पाइप में उसका अपेक्षित अपेक्षित घनत्व आपको नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 1 में बताया गया क्या होता है अपेक्षित घनत्व, एक बार आप देख लीजिए। देखिए यही है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती है, h लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहाँ से देता है। इस x की वैल्यू रख के नीचे फार्मूले में h का वैल्यू होता है। किसी को कोई डाउट इसमें भी? ओरिफिस प्लेट सेम ही काम करता है जो वेंचुरी मीटर का काम है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे बस वेंचुरी मीटर में थ्रोट होता था, यहाँ पे ओरिफिस प्लेट है, बाकी कोई अंतर नहीं, दोनों का काम यही है। बस ओरिफिस प्लेट सस्ता होता है और वेंचुरी मीटर महंगा होता है। और वेंचुरी मीटर क्या थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला तो आपका कन्वर्जिंग होगा, फिर थ्रोट होगा, फिर डाइवर्जिंग होगा, यानी 3 पार्ट होते थे। इसमें क्या सिर्फ पाइप के अंदर प्लेट लगा दिए, आपका डिस्चार्ज मीटर होता है। तो यही सब इसके, जहाँ पे जैसे हमें छोटी जगह पे लगाना होता तो उसको लगा सकते हैं। और सेम यही फार्मूला है जो आपका होता था। और अगर हम एरिया ना लग के सीधे डायमीटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पाइप का डायमीटर दिया हो उसके रूप में, मानिए अगर पाइप का डायमीटर D1 और ओरिफिस प्लेट का डायमीटर D2 है, तो यहाँ से हम
इस एरिया को ना रख के डायमीटर से भी निकाल सकते हैं। सिंपली देखिए यहाँ से निकाला गया फार्मूला, फार्मूले को कन्वर्ट कर दिए हैं एरिया से डायमीटर के, मतलब हम डायरेक्ट डायमीटर रख के देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला है, बस पहले एरिया लेते थे पाइप का, अब डायमीटर भी रख के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। D1 क्या है आपका पाइप का डायमीटर, और यहाँ पे D2 क्या है, D2 आपका है ये ओरिफिस प्लेट का डायमीटर। अगर हम वेंचुरीमीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता था करंट होता था बीच में, उसका डायमीटर कुछ नहीं किया गया, फार्मूला को सिर्फ चेंज किया गया एरिया से डायमीटर को, क्योंकि डायरेक्ट हम डायमीटर दिया रहता है फार्मूले में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिया रहता है पाइप का डायमीटर इतना है और फिश का डायमीटर इतना है, तो सीधे डायमीटर का वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू निकाल के रख देंगे फार्मूला, तो डायरेक्ट हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं कैसे किया गया है। इसको बदला गया है एरिया से डायमीटर। अब देखिए प्रवाह नाजर, प्रवाह नाजर भी आपका बस जो ओरिफिस प्लेट था ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर दिया गया है। मानिए ओरिफिस प्लेट है, ये सीधा है, इसको ऐसे तिरछा कर दिया, ऐसे तिरछा, जिससे पानी आसानी से निकल जाए, रास्ता बना दे रहे हैं ऐसे पानी निकल जाए। ये हो गया आपका फ्लो नोजल, कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा ओरिफिस प्लेट को चेंज कर दिया गया। इसको चेंज किए, इसका नाम हो गया फ्लो नोजल। इसका भी काम वही है जो वेंचुरीमीटर का है, ओरिफिस प्लेट का है, वही काम आपका फ्लो नोजल का। फ्लो नोजल आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं कि फ्लो नोजल भी क्या करता है, वही काम करता है जो वेंचुरीमीटर करता है, जो काम आपका ओरिफिस प्लेट करता है, यानी प्रवाह की दर, डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो मापने का काम करता है। यहाँ पे भी देखिए पाइप का डायमीटर D1 हो गया, और ये जो थोक यहाँ पर बनेगा फ्लो नोजल में ऐसे थोड़ा सा इसको तिरछा कर दिया, तो जो डायमीटर यहाँ से बनेगा जिससे पानी निकलेगी, उसका डायमीटर D2 हो गया। बस दोनों बिंदु पर आप लगा दीजिए, आप क्या दोनों बिंदु पर लगा दीजिए आपका क्या कहते हैं दाब मापी डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करेगा, ये दाब का अंतर बताएगा। यहाँ से हम यक्स की वैल्यू पहले निकालेंगे, यक्स की वैल्यू से क्या कर देंगे, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यक्स का वैल्यू जैसे निकलेगा डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, क्यू बराबर फार्मूला जो होता था CD(A1 A2 √2GH), क्या होता था फार्मूला CD डिस्चार्ज का A1 A2 वही फार्मूला हम रखते थे जो डिस्चार्ज का फार्मूला भी तक आप पढ़े क्यू की फार्मूला, तो सेम वही काम है, बस इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया। बस इसका क्या होता है कि ये बीच का हो जाता है, तो वेंचुरीमीटर से सस्ता पड़ता है, लेकिन फ्लो नोजल से थोड़ा सा महंगा, सॉरी ओरिफिस प्लेट से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। इसमें जो लॉसेज होते हैं वो बीच में होता है। इसका मतलब क्या है कि ये बीच वाला है, बीच वाला है मतलब इसका सब काम क्या होता है, बीच में होता है। यानी वेंचुरीमीटर अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अच्छा वेंचुरीमीटर होता है, उसके बाद फ्लो नोजल होता है, उसके बाद आपका आता है ओरिफिस प्लेट। यानी पहले नंबर पे आपका आ गया वेंचुरीमीटर, मतलब टॉप पे यही है। दूसरे नंबर पे आ गया फ्लो नोजल, फ्लो नोजल या प्रवाह नाजल, फ्लो नोजल को प्रवाह नाजल को फ्लो नोजल कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ओरिफिस प्लेट।
सब चीज में जो सबसे अच्छा रीडिंग देता है, सबसे महंगा होता है, उसमें ये सबसे मतलब टॉप का होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का। फ्लो नोजल बीच में होता है और ओरिफिस हमेशा सबसे नीचे होता है, यानी सबसे सस्ता होगा इसमें। लॉसेस सबसे खराब, घटिया सबसे घटिया होता है आपका ओरिफिस प्लेट, इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेंचुरी मीटर पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे देखिए ये वेंचुरी मीटर का न्यूमेरिकल आपके 2005-2010 में पूछा गया है, जब का सेमेस्टर का एग्जाम होता है। एक करके सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 मिनट। देखिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वेंचुरी मीटर का फिगर बनाते हैं। वेंचुरी मीटर कैसे रहता है, पहले मुंह पतला होता जाता है, फिर मुंह बराबर हो जाता है, इसको थ्रोट कहते हैं, थ्रोट हो गया। और ये क्या था, कन्वर्जिंग एरिया। अब डाइवर्जिंग पाइप बनाएंगे। डाइवर्जिंग क्या है, मोटा होता जाता है। तो ये हो गया आपका बलून एरिया, और दोनों साइड पाइप से जुड़ा होता है, ऐसे पाइप से जाकर दोनों साइड जुड़ जाता है, इधर भी पाइप इधर भी पाइप, बीच में पानी बहता है। सबसे पहले दिया हुआ है वेंचुरी मीटर प्रवेश पर व्यास 8 सेंटीमीटर है। ये वेंचुरी मीटर है, इस पे प्रवेश पे, प्रवेश मतलब बिंदु 1 पे, यानी D1 दिया हुआ है, बिंदु 1 हो गया। और थ्रोट जो होता है वो आपका बिंदु 2 होता है। जो पाइप का नोजल, जब वेंचुरी मीटर में पानी जहाँ प्रवेश करती है, माइक का, इसका माइक अनुपम पांडे, अनुपम पांडे अपना तो सबसे पहले आपका जहां से पानी आपका वेंचुरी मीटर में प्रवेश करता हो, तो यहाँ पे क्या होगा, D1 होगा प्रवेश। और ये थ्रोट जो होता है, कंठ जो होता है, उसका एरिया सॉरी डायमीटर D2 हो जाएगा, इसका एरिया A2 हो जाएगा, इसका एरिया 1/A1 हो जाएगा। देखिए व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी D1 दिया हुआ है, D1 मतलब 8 हो गया। और कंठ का व्यास दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, यानी D2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, D2 से एरिया A1 निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है, देखिए विसर्जन मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रवाह की दर मापने में, यानी पानी कितने तेजी से फ्लो करता है। और वेंचुरी मीटर सीरीज पानी के नापा गया, यानी वेंचुरी मीटर सीरीज जो है वो H की वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ विसर्जन या मीटर गुणांक यानी CD की वैल्यू दिया हुआ है 9.9 विसर्जन या मीटर गुणांक। ये पूछ रहा है कि Q की वैल्यू बताइए, विसर्जन कितना है, पाइप का डिस्चार्ज क्या है, Q की वैल्यू। हमें सिंपली Q की वैल्यू पूछ रहा है, Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है 0.92, D1 दिया हुआ है, D1 सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे। D2 भी सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदलेंगे। ये D1 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे, D2 भी मीटर में बदलेंगे। जो H का वैल्यू दिया हुआ है ये भी सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे। और हमें Q निकालना है, Q निकालना क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। फार्मूला हम यही पढ़े थे वेंचुरी मीटर का, Q का। अब C का वैल्यू पता है, A1 निकालना है, D1 दिया हुआ, A1 निकल जाएगा।
A1 क्या होता है, A1 होगा 5/4 D1 स्क्वायर 5/4 D1 स्क्वायर। ये आपका A1 हो गया। A2 भी ऐसे D2 स्क्वायर करके निकाल लेंगे, या सिंपली फार्मूले को बदल लीजिए डायमीटर के रूप में। देखिए डायमीटर के रूप में बदल लिया गया। सिंपली यहाँ पे A1 की जगह पे 5/4 D1 स्क्वायर रख दीजिए, A2 की जगह पे वही किया गया यहाँ पे, फार्मूले को बदल लिया डायमीटर के रूप में। और सारा वैल्यू पुट करिए, सब कुछ दिया हुआ है। A1 निकाल लेंगे D1 से, A2 निकाल लेंगे D2 से, H का वैल्यू दिया हुआ है 0.42 मीटर, C का वैल्यू यानी CD का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.92। सब कुछ रखेंगे तो यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा आपका 49.776, यानी 1 मिनट में पाइप से कितना पानी जाएगा, 50 लीटर के आसपास। जो पाइप आपका जिसका डिस्चार्ज इंजेक्ट करना है उसमें 1 मिनट में क्या 50 लीटर पानी बहेगा। यानी अगर आपको इस पाइप से बाल्टी भरना है तो 50 लीटर का तो 1 मिनट लगेगा। 50 लीटर की बाल्टी को यह 1 मिनट में भर देगा पाइप, अगर खोल लिया जाए। तो ये आपका Q का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, A1 A2 H का भी वैल्यू दिया हुआ था। आपको H का वैल्यू निकालना नहीं, H भी दिया हुआ था, वेंचुरी सिर्फ H का वैल्यू भी दिया हुआ। ठीक है, फिर फार्मूले में रखना है वैल्यू, निकालना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है आप, और इसके आने के भी चांस मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और इजी भी आसान है। इसमें कुछ नहीं किया गया। देखिए इसमें भी क्या है, वेंचुरी मीटर क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब ऐसे है, पाइप क्षैतिज है, दोनों साइड में यहाँ पे पाइप लगा होगा। वेंचुरी मीटर की साइड में यहाँ भी पाइप लगा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रवेश व्यास, यानी यहाँ का डायमीटर दिया हुआ है D1 30 सेंटीमीटर, और कंठ का व्यास दिया हुआ है, कंठ व्यास दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो कंठ का व्यास है क्या, यानी आपका D1 D2 दिया, तो यहाँ से A1 A2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, A1 A2 निकाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, जुड़े भेददर्शी दाबमापी, जो दाबमापी यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी मैनोमीटर दिख रहा है, उसके पारे का जो अंतर यानी यह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी पारे की जो ऊंचाई का अंतर है 20 सेंटीमीटर, यानी जो यक्स की वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से यच निकालना पड़ेगा, यच नहीं दिया हुआ है। यच कैसे निकालेंगे, यच निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे निकाला गया है, तो यहाँ पे यच निकालने के लिए क्या किया गया, यच बराबर यक्स और होता है, यच का फार्मूला लिखते रहे, यक्स